नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन है आज। सीएम शिवराज उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कई उद्योगपति करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। मध्य प्रदेश में रिलायंस 5G सेवा शुरू करेगा। इन्वेस्टर्स को प्रदेश में आने का न्योता दिया गया। समिट में बड़े बड़े उद्योगपति डेलीगेट्स पहुंचे हैं। तो इन्वेस्टर समिट का समापन है आज। प्रदेश में कई उद्योगपति करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अडानी ग्रुप की तरफ से 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो पूरे मध्य प्रदेश में 5G सर्विसेज की शुरुआत रिलायंस की तरफ से होगी। और आज उसी दिशा में सीएम शिवराज उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश विकास की राह पर किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, ये सबके सामने है। मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। और इंदौर जैसे शहर जो कि आधुनिकता के इस दौर में पूरी तरीके से कदमताल करते दुनिया के साथ नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि पिछले समिट में किसे क्या मिला। पहले समिट अक्टूबर 2007 में 102 MOU हुए। पहला समिट अक्टूबर 2007 में हुआ जिसमें 102 MOU हुए। 17,311 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। इसके बाद इसमें 49,750 से अधिक को रोजगार मिला। यानी तकरीबन एक समिट जिससे इन्वेस्टमेंट आया और 50,000 लोगों को तकरीबन रोजगार मिला। दूसरा समिट का आयोजन अक्टूबर 2010 में हुआ और इसमें 109 MOU हुए। 26,879 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। 25,000 से ज्यादा को रोजगार मिला। तो लगातार जिस तरीके से समिट हो रहा है उसका फायदा किस तरीके से मिल रहा है मध्य प्रदेश को, वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा समिट अक्टूबर 2012 में 425 MOU पर हस्ताक्षर हुए। 26,054 करोड़ का निवेश आया। 31,530 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। चौथे समिट का आयोजन अक्टूबर 2014 में हुआ जिसमें 3,160 MOU हुए। 49,272 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। तो 38,750 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला। ये जो समिट आयोजन किए जा रहे हैं और इसका किस तरीके से मध्य प्रदेश को फायदा मिल रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। अक्टूबर 2016 में 5वां समिट होता है। 2,635 करोड़ का वहां पर MOU होते हैं और 532,000 से ज्यादा 557 करोड़ से ज्यादा का ये वहां पर जो पूरा निवेश आता है और 92,700 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। तो इन्वेस्टर समिट से किस तरीके से फायदा मिलता हुआ पूरे मध्य प्रदेश को नजर आ रहा है, रोजगार से लेकर किस तरीके से निवेश आ रहा है वो हमने आपको बताया। और आइए अब आपको इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लिए चलते अपने सहयोगी मिथिलेश के पास जो इंदौर से सीधा जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, इन्वेस्टर समिट, अब तक जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसका फायदा मध्य प्रदेश को किस तरीके से मिला, अभी अपने अपने दर्शकों को बताया। MOU हस्ताक्षर की बात हो, रोजगार की बात हो, निवेश आने की बात हो। अब यहां से इस इन्वेस्टर समिट, सबसे पहले आज का कार्यक्रम और यहां से क्या लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है इस इन्वेस्टर समिट से? आदर्श, सबसे पहले मैं आपको बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बाहर की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आज समापन का दिन है और लेकिन ये आप बाहर की एक तस्वीर देख सकते हैं और ये तस्वीर वेलकम की तस्वीर है। जो NRI यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, यानी जो प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ से शुरू हुआ था उस दौरान भी ये तस्वीर नजर आई थी। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो कार्यक्रम चल रहा है वही उत्साह यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी जो हमारी भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति है उसके साथ में लोगों का वेलकम किया जा रहा है। तो ये वेलकम की इस वक्त की सीधी तस्वीर बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बाहर की है। अब चलिए मैं अब आपको बिलियन कन्वेंशन सेंटर की तरफ की कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अब क्योंकि हम बात करेंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है, तो फिलहाल ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीर है। और यहीं से जो इन्वेस्टर है या इसमें जो शामिल होने के लिए लोग आए, पार्टिसिपेट करने आए, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो यहीं से उन्हें एंट्री मिलती है। अब देखिए आज के कार्यक्रम की बात करते हैं तो आज कौंसल जनरल ऑफ कनाडा, कौंसल जनरल ऑफ USA ये दो मुख्य अतिथि हैं। इनका संबोधन होना और इसके साथ में
वॉल्वो ग्रुप इंडिया के जो एमडी प्रेसिडेंट है और उसके साथ ग्रीन गैस की जो चेयरमैन, उनका भी उद्बोधन होगा। यानी ये 4 विशेष अतिथि आज के कार्यक्रम में कुछ संबोधित करने वाले हैं, यानी एड्रेस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और विशेष अतिथि स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव भी इंदौर पहुंच रहे हैं। जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि 12 बजे तक बाबा रामदेव इंदौर पहुंच जाएंगे और सीधा बिलेन कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। अब बाबा रामदेव से यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। इससे पहले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उस वक्त भी उसमें मौजूद थे वो, और उन्होंने यहाँ पे कहा था इंदौर पीतमपुर जो रूट है उसमें फूड प्रोसेसिंग का, यानी फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा प्लांट डालेंगे, जिसके लिए उन्हें जमीनें भी आवंटित की गई और इस वक्त फूड प्रोसेसिंग का काम भी चल रहा है। अब इन्वेस्टर समिट के क्या क्या मायने थे, इन्वेस्टर समिट के क्या क्या फायदे थे, आज वर्तमान में बात किया जाए तो टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, तमाम जो आईटी की बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां इस वक्त इंदौर में संचालित हैं। और पहले भी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन कंपनियों के साथ एमयू साइन हुआ था तभी बात की गई थी कि 20,000 से ज़्यादा रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, जिनके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, कोडिंग करते हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, ये सब यही अपने ही देश में, मतलब अपने ही राज्य में नौकरी कर सकते हैं। इंदौर में रहकर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वो बड़े पैकेज में काम कर सकते हैं। अब देखिए इस बार जो कुछ होने जा रहा है, इस बार डिफरेंट चीज़ें, यानी इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें माइंस पे, यानी हमारे जो खदान है उस पर फोकस किया जा रहा है, सीमेंट पे फोकस किया जा रहा है। सीमेंट के लिए यहाँ पे जो बड़े उद्योगपति आए थे उन्होंने कहा कि उनका बहुत बड़ा फोकस मध्य प्रदेश में, वो सीमेंट का बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेकर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और लगभग उनकी इंडस्ट्रीज में 5,000 से ज़्यादा लोग काम करेंगे। और सिर्फ उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, एक लॉजिस्टिक का यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सी गाड़ियाँ यूज़ होंगी, यानी जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए व्यवसायी उनके लिए भी ये बेहतर खबर है। अब दूसरी तरफ एनर्जी का बात कर रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप ने कहा 60,000 करोड़ रुपए वो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करने वाले एनर्जी डिपार्टमेंट को एनर्जी इंडस्ट्रीज में खर्च करेंगे, माइंस में खर्च करने वाले हैं। वो तमाम जो उनके अलग अलग सेक्टर है जिसको लेकर वो बात करते हुए नजर आए। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ हीरा है, हमारे यहाँ खदान है, हमारे यहाँ पानी है, 24 घंटे बिजली है। और बिजली तो इतनी है कि दिल्ली के मेट्रो के लिए जो बिजली का यूज होता है वो यहाँ से मिली जाती है। मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो को रफ्तार मिलती है। मिथिलेश, ये शांति मैं कुछ बड़े सवाल आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये कि अभी इस समिट में, इस इन्वेस्टर समिट में कौन से बड़े एमओयू जिन पर हस्ताक्षर हुआ है और कौन सी बड़ी कंपनियां जो निवेश के लिए तैयार हुई हैं। दूसरा सवाल ये कि अब किस एरिया पर फोकस है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चंबल और वो बीहड़ वाले इलाके पर पूरी तरीके से फोकस है, जहां कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वो पूरा इलाका निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर है और वहां पर इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होंगी। इसी दिशा में कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या अब पूरा फोकस उस एरिया में भी नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, पूरा फोकस ही उसी एरिया में नजर भी आ रहा है। और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन के दौरान में बताया भी था कि हम टूरिज्म के लिहाज से, आध्यात्मिक टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश इस वक्त में दूसरे राज्यों से काफ़ी बेहतर है। महाकाल लोक से लेकर उन्होंने मैहर के शारदा माता मंदिर तक का जिक्र किया था, देवास के चामुंडा माता मंदिर का भी उन्होंने जिक्र कहा था कि हम आध्यात्मिक टूरिज्म की तरफ भी बेहतर दिशा में काम कर रहे हैं। महाकाल लोक जब से बना, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। आप यहाँ पे आइए, रोजाना लाखों श्रद्धालु इस वक्त उज्जैन आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने रिसोर्ट बनाइए, होटल्स बनाइए, टूरिज्म के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया चीतों को लेकर, ऊनो में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। जब चीते लेकर आए तो उन्होंने जिक्र किया था कि हम तो चीते स्टेट भी बनते जा रहे हैं। यानी अगर आप वाइल्ड लाइफ में भी यहाँ पे रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ को लेकर अपने कुछ इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम पन्ना का हीरा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे जो हीरा है विदेशों पूरी दुनिया में यहाँ के हीरे जाते हैं। हीरा को भी लेकर यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर सकते हैं वो बेहतर काम कर सकते हैं। और फिर खासतौर पर उन्होंने कोयले की बात करी, और कोयले से मैं फिर जिक्र करूँगा कि कोयले को ही लेकर इस बार बड़ा निवेश होने वाला है। अडानी ग्रुप ने जो इस वक्त अपनी सहमति दी है कि आने वाले समय में 60,000 करोड़ रुपए का जो निवेश करेंगे, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो रहेगा वो कोल्स में, यानी कोल्स के साथ में वो इस अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और हकीकत में देखा जाए तो यहाँ से मध्य प्रदेश का कोयला ही पूरी दुनिया में यहाँ से सप्लाई होता है, यानी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ से। इसके अलावा बात की सीमेंट की, इस बार की जो निवेश देखने को मिलेगा, सीमेंट है, ग्लास है, केमिकल है, कॉटन, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ये जो नए इंडस्ट्रीज है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो यहाँ पे उद्योगपति घराने के लोग आए थे उनसे सहमति भी मिलती हुई नजर आई है। और साथ में रिलायंस ग्रुप ने कहा है कि आने वाले समय में 5G नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में होगा, यानी जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हें बेहतर नेटवर्क मिल सके।
सके, बेहतर नेटवर्क के साथ वो काम भी कर सके। तो रिलायंस की तरफ से भी कह दिया गया है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द आने वाला पूरा 5G नेटवर्क होने वाला है। खासतौर पे एक जानकारी मैं आपको और बताना चाहूँगा, 100 से ज़्यादा इस वक्त में IT कंपनी है जो यहाँ पे नए स्टार्टअप जिन्होंने किया था, चाहे वो US से, UK से, कनाडा, स्पेन, तमाम जगह पे जो इंडियन लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो यहाँ पे 100 से ज़्यादा IT कंपनी को भी स्टार्ट करने वाले हैं और एक IT कंपनी में कम से कम 200 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखिए, छोटे इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 55,000 करोड़ रुपए का अनुमान था कि 55,000 करोड़ रुपए का इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिल्कुल होने वाला है। ठीक मिथिलेश, बहुत पीछे छूट गया है और आज किस कंपनी से सहमति मिली है, तमाम जानकारी 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया को संबोधित करेंगे, मीडिया को एड्रेस करके पूरी जानकारी देने वाले। ठीक है मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन है, आप लगातार नजर बनाए रखें, जो कोई अपडेट आएगा आपके पास लौटेंगे।